अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा कि अभी तक हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हमने बेटा कंप्लीट कर दी है। अब कोई और भी क्वेश्चंस होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बेटा, वो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैं बेटा लाने वाला था डायरेक्टली डायमेंशंस, बिकॉज we all know that dimension is the most important topic। बेटा नीट 2021 में डायमेंशंस में दो क्वेश्चंस आए थे। छोटा टॉपिक है लेकिन हर साल बेटा डायमेंशंस में क्वेश्चन आते हैं। अब मसला लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बेटा एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। वहां पर स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ अलाइड एंगल्स, बेटा वहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड करूं, और नाम है बेटा टॉपिक का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ अलाइड एंगल्स। और बेटा यही हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ अलाइड एंगल्स। और बेटा यहां पर मैं ये बोल के रखूंगा कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। सारा मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं, जितना भी नीट और जेई में आपको बेटा पूछा। अब अभी तक हमने फिजिक्स तो स्टार्ट नहीं की, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं फिजिक्स। आप आगे देखोगे कि हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। और एक बात मैं यहां पर बोल के रखूंगा कि जो भी मैं यहां पर आपको कंटेंट दूंगा वो मैंने बेटा एक तो एनसीईआरटी से उठाया है, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर से, और जहां पर भी मुझे बेटा लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में और भी ज्यादा देने की जरूरत है, वहां पर मैंने और भी बुक्स कंसल्ट की है, ताकि बेटा आपको कंटेंट फुल फ्लेज्ड मिल जाए फॉर द नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन। सो बेटा आप क्या काम करोगे कि जो भी वीडियोस मैं यहां पर अपलोड करूंगा फ्रॉम अभी से, या जो भी मैंने बेटा अपलोड किए हुए हैं या मैं करने वाला हूं, आप बेटा उनके नोट्स बनाओ, अच्छे से उनके नोट्स बनाओ। बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे, बोल रहा हूं मैं। जितना हम आगे जाएंगे, अब बेटा डायमेंशंस पढ़ेंगे, एरर्स पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद लगेगा कि हमें आ रहा है। देखो बेटा मसला क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को आप में से नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिंपली क्या करना है बेटा, मैं आप डायमेंशंस पढ़ाने जा रहा हूं। जो ही मैं डायमेंशंस खत्म करूंगा तो बेटा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स या नीट 2021 22 20 में बेटा क्वेश्चंस आए थे वो आपको आने चाहिए। सिंपल है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं जब हम डायमेंशंस कंप्लीट करें तो हम अच्छे ट्रैक पे। अगर बेटा मसला ये है कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे, डायमेंशंस आपने पढ़ा है, एरर्स आपने पढ़ा है, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, नहीं बन रहे हैं, तो फिर मसला है। बेटा क्वेश्चंस बनने चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर पेपर्स के या एनसीईआरटी के, वो सब आने चाहिए बेटा। सिंपल है, अभी बहुत टाइम है, 11th क्लास में बहुत टाइम मिलता है स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। तो बेटा हम आज आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ अलाइड एंगल्स। देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिकल ratios of trigonometrical ratios of allied angles। देखो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक बात बेटा मैं कहना भूल गया कि इन केस 12th क्लास का कोई स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियोस यहाँ पर अपलोड करूँ, तो वो प्लीज मुझे मैसेज करे या मुझे कॉल करे, मुझे बताए, क्योंकि अभी मैं बेटा 11th क्लास को सिर्फ पढ़ा रहा हूं यहां पर। अगर किसी भी 12th क्लास के स्टूडेंट को जरूरत है तो वो मुझे प्लीज बोले, कमेंट बॉक्स या मैसेज मुझे करे, कुछ भी, लेकिन बोले। यहां पर बेटा मैं जो भी चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा दैट इज सफिशिएंट फॉर नीट एंड जेईई बोर्ड एग्जाम, तो उसमें कवर होगा ही होगा, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। फिर रही बात नीट और जेईई की, वो बेटा मैं सारा यहां पर कंप्लीट करवाऊंगा।
फुल फ्लेज्ड कंटेंट में यहां पर देने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। देखो बेटा मसला क्या है, सिंपल आपको याद रखना है। व्हाट इज दिस? देखो बेटा, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम निकालेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल? सिंपल। देखो बेटा क्या लिखना है, एड ए एस टी सी। सर आपने ये लिखा क्या? हमें समझ कुछ भी तो नहीं आया। आपने लिखा पहले क्वाड्रेंट में ए, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या लिखा एस, तीसरे क्वाड्रेंट में टी और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा मैंने बेटा क्या? सी। अब हम बेटा देखेंगे ये ए एस टी सी मैंने लिखा क्या। इसको याद रखने के लिए बेटा सिंपली हम लिखते हैं एड ए मीन्स एड एस शुगर, टी टू सी, COFFE कॉफी। देखो बेटा इसको याद रखने के लिए हम ऐसे भी पढ़ते हैं एड शुगर टू कॉफी। अब इस एड शुगर टू कॉफी का बेटा मतलब क्या है कि जितनी भी यहां पर ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, मतलब पहले क्वाड्रेंट में बेटा सारे अंक साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन, कॉट, सारे एंगल्स बेटा पहले क्वाड्रेंट में क्या आएंगे? दैट इज पॉजिटिव। देखो बेटा अब दूसरा है साइन एस, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। याद रखना बेटा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। तीसरे में बेटा टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और बाकी जितने भी रहेंगे वो नेगेटिव है तीसरे क्वाड्रेंट में। चौथे में बेटा कॉस एंड सेक पॉजिटिव। क्या देखा बेटा आपने? सिंपली पहले में तो सारे पॉजिटिव आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका इनवर्स दैट इज कोसेक पॉजिटिव आएगा, बाकी टेन कॉट कॉस सेक उसमें क्या है बेटा? नेगेटिव। आप तीसरे क्वाड्रेंट में बेटा देख सकते हो कि टेन और कॉट क्या है? दैट इज पॉजिटिव, और बाकी जितने रहेंगे वो क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा? नेगेटिव। और आप बेटा देख सकते हो कॉस एंड सेक इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। अगर कॉस सेक पॉजिटिव है तो रिमेनिंग क्या होंगे बेटा? वो नेगेटिव होंगे। ये बेटा ये बात आप यहां पर याद रखो अच्छे से। क्या मैंने बोला बेटा? पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, यहां पर साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव। उसके बाद बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग क्या आएंगे बेटा? नेगेटिव। और यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग विल बी नेगेटिव। ये बेटा आप कॉपी करो यहां पर। ये सिर्फ मैंने बेटा यहां पर लिखा कि ताकि याद रहे आपको, बस ASTC एड शुगर टू कॉफी। अब और एक पॉइंट बेटा आप यहां पर याद रखोगे। देखो सिंपल, मतलब सिंपल मैं आपको समझा रहा हूं। 90 डिग्री 270 डिग्री, आप कुछ ना करो बेटा, पहले आप इसको यहां पर लिखो 90 270 लिख के रखो बेटा चेंज। फिर मैं अभी बताऊंगा कि हम क्या करें। 90 और 270 पे बेटा क्या होता है? चेंज। और 180 डिग्री 360 डिग्री नो चेंज। आप बोलोगे सर ये लिखा क्या आपने? हमें तो कुछ समझ आया ही नहीं। आपने लिखा सिंपली 90 270, यहां पर तो आपने चेंज लिखा, और 180 डिग्री 360 डिग्री नो चेंज। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, आप लिखो पहले 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज। अब हम बेटा देखो हम रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स कैसे निकालने वाले। ये बेटा मैं यहां पर फिर से रब करने वाला हूं। होप ये सबने कॉपी किया होगा। 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज। तो मैं बेटा इसको रब करूं? हाँ तो सर कर दीजिए रब। देखो बेटा अब मैं यहां पर लिखूंगा नंबर फर्स्ट, सबको आएगा, इजी है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा?
देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू पहले बेटा आप चेक करो 90 डिग्री। अभी आपने लिखा, यहां पर फिर से लिखूंगा 90 270, क्या आएगा बेटा, चेंज 180 360 डिग्री, नो चेंज। देखो बेटा 90 डिग्री पे क्या है, चेंज, साइन होगा बेटा कॉस में चेंज, और कॉस ऑफ थीटा यहां पर बेटा आप चेक करो 90 माइनस थीटा, आप यहां से देख सकते हो 90 यहां तक है, 90 माइनस थीटा दैट मीन्स दिस विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहां पर बेटा आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे क्या है, अबे सारे पॉजिटिव ही है। अगर सारे पॉजिटिव है तो यहां पर भी क्या आएगा, तो साइन 90 माइनस, सिंपली साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या बेटा हमने लिखा, कॉस ऑफ थीटा। होप सबको समझ आ गया होगा। देखो बेटा नंबर सेकंड ध्यान रखो, दूसरा हम लिखेंगे, अब मैं लिखने वाला हूं बेटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। हाँ सर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, बोलो क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा 90 पे चेंज होगा कि नहीं, सर होगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन। अब मसला है सर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो चेक करो अगेन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है बेटा, दैट कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ये कॉस का वैल्यू क्या आएगा, यहां पर पॉजिटिव ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आंसर आएगा बेटा साइन ऑफ थीटा। अबे सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स्ट्रा। और ये भी मैंने यहां पर बेटा क्लियर कर दिया कि चेंज कहां पे होता है और चेंज नहीं कहां पे नहीं होता है। अब देखो बेटा और एक लेंगे हम, कोई भी कॉस ऑफ, देखो बेटा 180 माइनस थीटा। अब मसला है, अब तो यहां पर क्वेश्चन चेंज हुआ, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। सिंपली आप पहले देखो बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री है बेटा, अगर 180 है तो 180 पे आप चेक करो चेंज होता है, नो नो चेंज। तो कॉस क्या रहेगा बेटा, कॉस थीटा ही। अब मसला है बेटा क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तो हम चेक करेंगे। देखो कॉस 180 माइनस थीटा, हाँ सर कॉस 180 माइनस थीटा, यहां से यहां तक तो 180 है, लेकिन ये तो 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स ये इस 180 यहां तक है, लेकिन 180 माइनस थीटा ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप बेटा चेक करो तो क्या है, यहां तो एक साइन पॉजिटिव है, दूसरा क्या है कोसेक पॉजिटिव, बाकी जितने भी रिमेनिंग है वो क्या है नेगेटिव। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा का वैल्यू बेटा आएगा यहां पर माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये बेटा आएगा इसका आंसर। नंबर 4 हम लेंगे बेटा, अब कुछ भी आप कर सकते हो, ले लो कुछ भी जो आपकी मर्जी है। tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा लेंगे, सिंपल 270 प्लस थीटा, तो आएगा क्या बेटा tan 270 प्लस थीटा। अब यहां पर चेक करो 270, सर 270 है, चेंज होता है कि नहीं, हाँ सर होता है, तो tan के बदले क्या लिखेंगे हम, cot, लिख दिया हमने cot, cot ऑफ थीटा। अब मसला है सर cot थीटा तो हमें समझ आया 270 पे चेंज होगा, 270 पे चेंज होगा, लेकिन क्या ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, अभी चेक करो फिर बोलो। देखो 270 प्लस थीटा यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आएगा बेटा 180, फिर यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट करो बेटा, दैट विल बी 270, और यहां तो है 270 प्लस थीटा, हाँ सर 270 प्लस थीटा। अब किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दो ही है, एक तो कॉस है दूसरा सेक है। अब जितने भी रिमेनिंग है tan cot sin cosec वो क्या आएंगे नेगेटिव, तो दैट मीन्स
tan इन फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव, तो बेटा आंसर आएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा। यहां तक बेटा आप अच्छे से कॉपी करो। एक दो एग्जांपल्स हम फिर से लेंगे so that this concept is clear to all of you. बेटा कंसंट्रेशन पूरी रखो, जितना आपको यहां पर समझ आएगा उतनी आप फिजिक्स आगे एंजॉय करोगे, बता रहा हूं मैं। नहीं आएगा ये नहीं पढ़ पाओगे, मजा ही नहीं आएगा, छोड़ दोगे, नहीं क्वालिफाई कर पाओगे नीट जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ये बेसिक्स आप सीखोगे बेटा उतना मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। मतलब आपको फिर बेटा फील आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जिस फिजिक्स से डर रहे हैं सब आपको इजी लगेगी, फिर फिजिक्स को आप छोड़ोगी नहीं। और एक एग्जाम्पल लेंगे बेटा, यहां पर मैं आप एग्जाम्पल लिखूंगा बेटा, आप क्या करोगे, आप फोन ये पॉज लगा दो, पहले करो, फिर उसके बाद मेरा आंसर देखो क्या आपने सही किया है कि नहीं किया है। देखो क्या लिखूंगा मैं, शायद हमने बेटा 4 एग्जाम्पल्स लिए है, 5वीं एग्जाम्पल हम बेटा यहां पर लेंगे कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा। मैंने बेटा यहां पर लिखा, तो बोलो क्या आएगा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा बोलो क्या आएगा। सर देखो फिर से मैं यहां पर बना रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 270। सर 270 पे तो चेंज होता है, हाँ होता है, तो कॉस के बदले क्या लिखेंगे, हाँ तो लिखो साइन। अबे अगर साइन हमने लिखा तो मुझे बोलो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखो यहां से यहां तक 180, यहां से यहां तक 270, लेकिन बेटा ये क्या है, ये है 270 माइनस थीटा, ये तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वहां पर चेक करो, फिर से लिख रहा हूं, ऐड शुगर टू कॉपी AST, यहां पर tan और इसका इनवर्स क्या है बेटा, वो तो है कॉट, tan और इसका इनवर्स कॉट है, ये दो पॉजिटिव बाकी क्या है नेगेटिव, ठीक है कॉस। दैट मीन्स यहां पर वैल्यू आएगा बेटा सिंपली माइनस साइन ऑफ थीटा, सिर्फ tan और कॉट यहां पर पॉजिटिव बाकी क्या है नेगेटिव, तो ये आएगा बेटा इसका आंसर माइनस साइन ऑफ थीटा। और एक ले लो tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा बेटा, tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। पहले देखो 180 चेंज होता है कि नहीं, सर नहीं होता है, तो लिखो ना tan थीटा ही, तो वेट किस चीज का कर रहे हो। अगर tan 180 प्लस थीटा हो क्या है बेटा tan थीटा, क्यों 180 पे तो चेंज होता ही नहीं है सर। हाँ इतना में समझ आया। अब बताओ सर माइनस आएगा कि प्लस, अरे ये तो तुम्हें बताना है कि माइनस आएगा प्लस, जल्दी बोलो। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 प्लस थीटा अरे तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, ये यहां तक 180 है, ये तो इस क्वाड्रेंट में आएगा 180 प्लस थीटा। अब वहां पर चेक करो tan क्या होता है, अबे tan भी होता है पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव होता है, तो यहां पर क्या आएगा सिंपली प्लस tan ऑफ थीटा, ये इस क्वेश्चन का बेटा आंसर आएगा। अब बेटा अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan ऑफ 180 माइनस थीटा, तो अब बेटा आप आंसर क्या दोगे इसका, tan ऑफ 180 माइनस थीटा। फिर से चेक करो यहां पर 180, सर 180 है तो नहीं होगा चेंज, कुछ भी हो जाएगा लेकिन 180 पे चेंज नहीं होगा, समझ आया। 360 पे चेंज नहीं होगा, 90 पे चेंज होगा, 270 पे भी चेंज होगा। सर 90 270 चेंज हमने याद रखा, 180 360 नो चेंज, सिंपल 180 नो चेंज, tan थीटा ही रहेगा। अब मसला है बेटा पॉजिटिव आएगा कि
नेगेटिव आएगा, तो बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव के नेगेटिव। अबे जल्दी बोल। एड शुगर टू कॉफी, फिर से ही ऑल पॉजिटिव, साइन एंड इनवर्स पॉजिटिव, tan एंड इट्स इनवर्स पॉजिटिव। देखो बेटा 180 माइनस थीटा, यहां से यहां तक कितना है 180, लेकिन ये तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और बेटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है वहां पर साइन और उसका इनवर्स पॉजिटिव है, बाकी जितनी भी है tan cot cos sec वो क्या आएंगे, वो तो नेगेटिव आएंगे। तो मैं बेटा क्या इसको यहां पर नेगेटिव साइन रख सकता हूं, यही तो इसका आंसर है। tan 180 माइनस थीटा विल बी सिंपली व्हाट, माइनस tan ऑफ थीटा। अब हो आप सबको ये बेटा अच्छे से आ गया होगा। अब याद क्या रखना है, सिंपली बेटा इस क्वाड्रेंट सिस्टम को जो मैंने पहले लिखवाया है उसको याद रखो अच्छे से, कहां पर कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव है वो भी बेटा आपको याद रखना है। क्लियर। और ये भी याद रखना बेटा 90 270, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नो चेंज, 360 270, 360 180, नो चेंज, 90 270 चेंज, बेटा याद रखना है। ओके, कॉपी करो बेटा इसको, पॉज लगा के इसको कॉपी करना, सिंपल है। अब सबको आगे आ जाएगा। देखो बेटा ये भी लिख के रखो, tan ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है बेटा माइनस tan थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा बेटा बराबर होता है cos ऑफ थीटा, और यहां पर बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू है माइनस साइन ऑफ थीटा। कॉपी करो ये बेटा अच्छे से, करो कॉपी ये। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन करेंगे तो सही। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, वैल्यू निकालना है साइन 270 डिग्री का। फाइंड वैल्यूज ऑफ, नंबर फर्स्ट साइन ऑफ 270 डिग्री, जल्दी बोलो साइन ऑफ 270 डिग्री। सर क्या हम इस साइन 270 के बदले हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री? हाँ तो लिख सकते हैं ना, साइन 180 प्लस 90 वो भी तो वही हुआ 270 डिग्री। तो चलो आगे बेटा, अब क्या आएगा, साइन 180 प्लस 90, करो इसको सॉल्व। 180 पे बोलो मुझे क्या आएगा बेटा, 180 पे चेंज होगा सर, नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री। अब मसला है सर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सर ये तो साइन 180 प्लस 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, वहां पर सिर्फ पॉजिटिव है tan और उसका इनवर्स, दैट मींस इट विल बी माइनस साइन 90 डिग्री, और बेटा आंसर आएगा सिंपली यहां पर -1। -1 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा बेटा cos 120 डिग्री, देखो बेटा cos ऑफ 120 का वैल्यू बोलो जल्दी क्या आएगा, पॉज लगा के बेटा इसको सॉल्व करो। cos 120 डिग्री सबको आना चाहिए ये, cos ऑफ 120 डिग्री। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। देखो बेटा यही क्या होगा आप सबने, cos ऑफ 120 डिग्री क्या आएगा, cos ऑफ 120 डिग्री। सर क्या हम cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री? अबे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिखा तो हमने 90 प्लस 30। हाँ सर, अब हमने सर ये भी पढ़ा है ना अभी कि 90 पे चेंज होता है, तो cos के बदले क्या लिखूंगा मैं बेटा, साइन, और एंगल क्या आएगा यहां पर, थीटा के बदले 30 डिग्री। अब मसला है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, चेक करो बेटा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सर क्वाड्रेंट नंबर 2। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, वहां पर चेक करो साइन और उसका इनवर्स तो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यहां तो cos है। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव। क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं माइनस साइन 30 डिग्री,
और माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या आता है बेटा, दैट इज सिंपली माइनस टाइम्स 1/2। ये आएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। और एक क्वेश्चन लेंगे हम यहां पर, साइन 120 ले लो बेटा, साइन 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री, तो क्या आएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हाँ सर, साइन 90 प्लस 30 आएगा। अब 90 पे चेंज होगा सर, होगा तो लिखो ना, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस 30, 90 प्लस थीटा। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सर पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां पर साइन तो पॉजिटिव होता है, तो हम भी तो वही लिख रहे हैं ना, साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही साइन रखी, लेकिन चेंज तो होगा, 90 पे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, पॉजिटिव में, cos 30, तो cos 30 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, सिंपली वी नो दैट cos 30 डिग्री इज सिंपली √3/2। याद रखना बेटा, √3/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, cos 30 डिग्री √3/2। और एक ले लो, और एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, tan ऑफ -30 कर दो बेटा, tan ऑफ -30, tan of -30, tan of -30 डिग्री, वो तो आएगा सर माइनस tan 30 डिग्री, माइनस tan 30। अब हम सर tan 30 हमें निकालना है, सिंपल sin 30 डिवाइड बाई cos ऑफ 30। sin 30 तो बेटा पता है हमें 1/2 cos 30, √3/2, वो आएगा 1/√3। दैट मीन्स tan 30 का वैल्यू क्या है बेटा, सिंपली -1/√3। यही तो है tan ऑफ 30 डिग्री, यही तो हमने निकाला यहाँ पर, दैट विल बी -1/√3। ये है बेटा इसका आंसर, यहाँ पर tan 30 का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला। ये थे बेटा कुछ क्वेश्चंस, वे सबको आ गए होंगे। अब लेकिन बेटा क्या ये सबको आ रहा है कि साइन 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू क्या है, tan 30 का वैल्यू क्या है? इसके रिलेटेड बेटा मैं यहां बेटा आज के लेक्चर में इतना ही लाएंगे। इन केस अगर अब किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है बेटा कि ये एंगल्स क्लास 10th में आपने बेटा अच्छे से पढ़े होंगे, इन केस अगर किसी को अभी भी नहीं आ रहा है कि साइन 30 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू क्या है, साइन 90 का वैल्यू क्या है, कि ये हम कैसे निकालते हैं, वो बेटा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, फिर मैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड करूंगा कि वहां पर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, टेबल में दिखाऊंगा कि हम ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ओके, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एज वेल एज फॉर द जेई, एंड दैट इज डायमेंशंस। अच्छे से बेसिक से हम पढ़ेंगे, पहले बेटा बेसिक्स से पढ़ेंगे, उसके बाद हम हायर लेवल क्वेश्चंस पे आएंगे, डायमेंशंस। और बेटा याद रखना डायमेंशंस मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह इसके बाद हम डायरेक्टली उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। थैंक्स बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही।